कांग्रेस के राज नहीं है, ये मुल्ला मुलायम के राज नहीं है, अखिलेश के राज नहीं है। ये अब सनातन बोर्ड बनेंगे। अब उनसे पूछा जाए पृथ्वी है किसकी। जब प्रभु बावन के रूप में आए थे, पृथ्वी मांगे थे ना उससे। ओबीसी के चक्कर में ओबीसी जितने मूल्य हैं ये अपना कौम के बर्बाद कर रही है। ये नष्ट होंगे। कौन नष्ट होगा? इनकी कौम नष्ट होंगे, देख लेना तुम। किसकी? यही जो ये मुगलों के कौम है हो गया। ये जो बच्चे कुचे हैं वो भी नष्ट होंगे। सलवार के दम पर सलवार पहने, ये सब हिंदू है। इनके सनातन जितने हैं सब हिंदू है। कोई छतरी लिखता क्या? मुसलमान में कोई छतरी होते हैं? अब तो ये कैसे आए? ये कैसे आए? ये करवट हुए हैं। कौन करवाए? करवाए ये खुद मुगलों ने कराए है ना। संसार परिवार है ये। आप मेरा परिवार हो, पूरा संसार परिवार। अब देखो हम 140 करोड़ के लेके चलते हैं। अब उनके मुंह से 140 करोड़ नहीं निकलेंगे, वो 40 करोड़ के ही नाम लेंगे। हमारे लिए सब एक बराबर। बताओ, प्रयागराज के जमीन पर जो कर कुंभ लग रहा है, ये मेरी माँ गंगा जमुना सरस्वती। तो मेरी माँ के साथ में तुम चैलेंज कर रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? इन्हें अरेस्ट करो। नागा साधु के मुगलों के साथ में क्या करे थे? वो तोप थे उनके आगे, सब थे। तलवार के आगे उसको नंगा करके भगाया। मेरी मौजूदगी है प्रयागराज में, और प्रयागराज में जो महाकुंभ जो लगा हुआ है, दिव्य और भव्य कुंभ, उसी में मेरी उपस्थिति है। और तमाम जो साधु संत महात्मा हैं उन लोगों से हम मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनके विचारों को आप लोगों के सामने रख रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ एक महिला नागा सन्यासी दिख गई इसी एकदम रोड के किनारे। इतनी कड़ाके की ठंड है लेकिन लोग जो है महात्मा साधु आपको इसी रोड के किनारे आपको दिख जाएंगे धूनी रमाए हुए। आइए हम जानते हैं इनका थोड़ा सा परिचय। बहुत बहुत स्वागत है, थोड़ा परिचय हो जाए माता जी। मैं दिल्ली के महंत पार्वतीपुरी नागा सन्यासी अच्छा। श्री दिगंबर राजेंद्र पुरी के शिष्य हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली से आती हूँ। मुझे 10 दिन हो गए हैं। ये महाकुंभ है, अच्छी मिट्टी जुट्टी अच्छी हो रही है। एक बात बताना चाहते हैं, एक जो अभी सुने हैं मीडिया में ही सुने हैं, समाचार सुने देखे मोबाइल में, ये वक्त वोट के ये क्या है? ये जहाँ मर्जी तहाँ उठा के बोल देते हैं। अच्छा, ये जमीन बोला गया है कि ये वक्त वोट के, उससे इतना नहीं लगता बोलने में। इनके जमान नहीं ये होते हैं, थकते नहीं है, रुकता नहीं है उसके जमान। जो मर्जी मुँह उठा के, जो भी सनातन धर्म में जो भी कोई भी देखो सनातन धर्म पर उंगली उठाते, जिसे देखो इस सनातन धर्म पे। अरे ये बरेली जो मौलाना है उसको बोलो कि अपनी जबान शांत रखे, ना गुस्सा दिलाए हम लोग के। बताओ, प्रयागराज के जमीन पर जो कर कुंभ लग रहा है, ये मेरी माँ गंगा जमुना सरस्वती। तो मेरी माँ के साथ में तुम चैलेंज कर रहे हो, क्या बोल रहे हो तुम? इन्हें अरेस्ट करो। नागा साधु के मुगलों के साथ में क्या करे थे? वो तोप थे उनके आगे, सब थे। तलवार के आगे उसको नंगा करके भगाए। जो हमारे देश सोने की चिड़िया थे। अपनी जवान पे काबू रखे। ये मौलाना के बोले इनको काबू रखे, अरेस्ट करो इसको, नहीं तो जहां मर्जी देखो वहीं मुंह उठाकर जरा से कुछ बोल दो सर तन से जुदा करने लगेंगे। ये कितनों के सर तन से जुदा करेंगे ये। आप भूल जा, ये कांग्रेस के राज नहीं है, ये मुल्ला मुलायम के राज नहीं है, अखिलेश के राज नहीं है। ये अब सनातन बोर्ड बनेंगे। अब उनसे पूछा जाए पृथ्वी है किसकी। जब प्रभु बावन के रूप में आए थे, पृथ्वी मांगे थे ना उससे, कर भाई दान दो, दिया ना उनके दान 3.5। माता जी फिर वो कहाँ से हैं? वो भी तो इसी धरती से हैं। वो भी अरे वो हिंदू हैं वो। ये तलवार के दम पर सलवार पहने, ये सब हिंदू है। इनके सनातन जितने हैं सब हिंदू है। कोई छतरी लिखता क्या? मुसलमान में कोई छतरी होते हैं?
अब ये तो मुझे ये बताओ, कैसे आए, ये कैसे आए? ये करवट हुए हैं, हाँ। कौन करवाए कानून? ये खुद मुगलों ने कराए हैं ना, हाँ, हमारे गुरुओं ने वो हाँ। 2 बालक हाँ, जिंदा चुनवा दिया। हाँ, मेरे गुरु ने अपनी सनातन धर्म के लिए वो 2 बालक, उसे नमन करता हूँ। जब दिखाया हाँ, जो दिखाया उनको, तो देखे आज तक हम लोग को इतिहास नहीं दिखाया गया, नहीं पढ़ाया गया, नहीं सुनाया गया, हाँ, लेकिन जो इतिहास देखे गए, जो आप देख रहे हैं, ये हमारी इतिहास को तो दबा रखा था। ये विपक्ष वाले ये हमारी इतिहास को दबा दिए थे कि मालूम ना हो, सनातन धर्म के मालूम नहीं हो। नहीं, यहाँ बात होती है गंगा जमुनी तहजीब की, यहाँ बात होती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई अरे भाई हम- इस देश में। अरे मैं तो सबको लेके चल रहे भाई, हाँ, वो किसको लेके चल रहे हैं? कुछ बोलो तो सर, उसका तो धर्म इतने कच्चे हैं कि वो सर तन से जुदा करने लगते हैं। हाँ, बेवकूफ, समझ जाओ अपने आप को। तुम ओबीसी के चक्कर में, ओबीसी जितने मूल्य हैं, हाँ। ये अपना कौम के बर्बाद कर रही है। ये नष्ट होंगे, कौन नष्ट होगा? इनकी कौम नष्ट होंगे, देख लेना तुम। किसकी? यही जो ये मुगलों के कौम है, हो गया। ये जो बच्चे कुचे हैं वो भी नष्ट होंगे। हाँ, ये सब हिंदू है। ये अच्छा। क्या कर रही है तू, बीच में नाच रही है, हाँ, समझ गए? जी। बच्चे, हम अपने बच्चों को समझाना चाहते हैं, मेरे बच्चे, अरे तुम देखो तो इन लोग के धर्म, कलावा पहन लेते, छलावा देखो इनकी, हाँ, टीका लगा लेते, तिलक लगा लेते हैं, हाँ, और हिंदू का नाम रखते, चप्पू अप्पू लल्लू ये नाम रखते हैं। हम तो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू का नाम रखते हैं। राम है, पार्वती है, सीता है, लक्ष्मी है, लोग कहते लक्ष्मी हैं बाई है। जी, लोग कहते हैं कि हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन है। सनातन धर्म, हाँ, ठीक है, हिंदू कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म है। हाँ, हमारी सनातन ही सबसे बड़े श्रेष्ठ है, हाँ, ठीक है, और बाकी कोई धर्म नहीं। हाँ। और यहाँ पर आकर ये बस हो गया, बच्चे हो गया, आप बहुत देर हो गया, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा आपके बारे में जान लें कि ये जो आपने बाल वगैरह उसी समय से आपने जब नहीं, हमने 2019 में प्रयागराज में हमने ये कराए संस्कार। मेरे 2019 पहले तो दीक्षा तो मैं उज्जैन में ली है, और 2019 में हमने ये करे। माँ काली के सेवक हैं हम, महाकाल के हैं, ठीक है। महाकाल के सेवक। हाँ, महाकाली के दीक्षा तो लेने गए थे। हाँ, जब लड़ाई हो रहे थे हाँ, महाभारत के, जब उसने क्या कहा था, बरबरी ने, मेरा प्रभु जो निर्बल है मैं उसी की तरफ रहूंगा, लड़ाई एक बाण में खत्म कर। क्यों? माँ तो शक्ति करता है, शक्ति माँ से वो शास्त्र लेके आ रहे थे, जाओ जो निर्बल होगा तो उसके तरफ खड़े हो जाना, एक बाण में तो महाभारत खत्म कर दो, है ना। इसके भगवान ने कहा चलो इनके परीक्षा ले, भगवान जान गए थे कि इसके परीक्षा ले ले, परीक्षा लिया प्रभु ने। अच्छा, आप कैसे सन्यासी बने? परिवार मतलब बचपन से बने कि फिर? नहीं, बचपन से तो नहीं, मैं 1994 से बनी हूँ, अच्छा, ठीक है, 94 तो क्यों मतलब ऐसे मन किया या कुछ ऐसी घटना? गिरस्त से भी निकल के आई हूँ मैं, गिरस्त से। अच्छा, गिरस्त आश्रम त्याग कर आई हूँ। अच्छा, मतलब शादी बच्चे वगैरह भी थे? हाँ, बच्चे भी थे? बच्चे भी थे। अच्छा, बेटा, गिरस्त आश्रम त्याग करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, हाँ, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, पूरा परिवार के त्याग करने के लिए ये करने। भगवान ने बचपन से ही मुझे तमन्ना था, अच्छा, लेकिन अब मेरे तमन्ना पूरा हो गया 2016 से। अच्छा। महिला नागा साधु जो दिगंबर की बात होती है, तो दिगंबर कहा जाता है कि वो वस्त्र धारण नहीं करते महिलाओं। जो महिला दिगंबर, पहली बात तो महिला दिगंबर होती नहीं है, हाँ, ठीक है, मुझे तो इतना भी नॉलेज नहीं है मेरे बच्चे, हाँ, लेकिन ये है कि जब ये बच्चे बनते तो परम गाती होती है, एक वस्त्र बिना सिला हुआ, बिना ये करे, हाँ, ठीक है। महिला दिनचर्या देखिए अपनी, अभी जो है, अब हम सारे दिन जो होती है हमारे लिए रात होती है, रात होती है जो हमारे लिए दिन होती है, तब करने का, रात होती है तब करने, जब करने के लिए, अच्छा, ठीक है। सारे दिन जो हम होते
नीचे तो उठते हैं। ये भी कहा जाता है कि नागा जो सन्यासी होते हैं वो शमशान में भी अपना तप साधना नहीं, करते हैं। वो घोरी होते हैं। अच्छा। हम तो वो घोरी नहीं है। ठीक है, हम नागा सन्यासी है, हमको तो यही धुना चेतन करना, तप करना, सूरज करके तो ये नागा मिलता है तो 5 घर जाके चेतन करने जाते हैं, मांगते हैं। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो जाइए। तो आपको परिवार की याद नहीं आती? नहीं आते हैं। अब नहीं आती? नहीं आते हैं। संसार परिवार है ये, आप मेरा परिवार हो, पूरा संसार परिवार। अब देखो हम 140 करोड़ के लेके चलते हैं, अब उनके मुंह से 140 करोड़ नहीं निकलेंगे, वो 40 करोड़ के ही नाम लेंगे। हमारे लिए सब एक बराबर है, हम किसी को बुरा नहीं चाहेंगे। अगर शास्त्र माला है तो एक हाथ में भाला भी है, एक हाथ में शास्त्र है तो एक हाथ में तलवार भी है, एक हाथ में गीता भी है तो एक हाथ में हमारे अंदर त्रिशूल भी है। बर्दाश्त करने का हद होता है ना, बहुत ज्यादा। क्या करना है, मना लेना। हम अपनी बहनों सबको भी कहते हैं, ये तुम जातो कुछ ध्यान धरो, किस जाति से, किस धर्म से है, ये हमारी बेटियों सबको बहुत बलगलाते हैं। नहीं मेरे बच्चे, इनमें 7 हलाला होते हैं, हमारे में कोई हलाला नहीं होते हैं। हमारी श्रेष्ठ एक पति, श्रेष्ठ पत्नी एक कतन। पति हो तो राम जैसा, पत्नी हो तो सीता जैसा। हम बेटियों से तो यही अपने युवा के भी बताना चाहते हैं कि बेटा अब निकलो, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ो, अपने धर्म को पहचानो, निकलो एक बार, हफ्ते में एक बार जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, प्रभु के शरण में जाओ, सब कुछ मिलेगा आपको। अटकने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। कुछ कर गुजारो पृथ्वी पर अगर जन्म लिए हो तो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ना, जो चाहते तुम इंडिया से बाहर, क्या बोलते हो? इस मुल्लों से पूछना, कहता भारत माता नहीं बोलूंगा, तो जाके क्या बोलते हो विदेशों में कि भारत से आए? नहीं लगता तुम्हें? भारत माता नहीं बोलूंगा और विदेश में जाकर तो मैं भारत से आया। जाकर बोलो ना, तुम जाओ अबू ढाबे में जाकर बोलो कि मैं यहाँ का वासी हूँ, वीजा देता। तुम्हारे किस नाम से वीजा लेते हो आप? किस नाम से आपकी वीजा है? आपकी वीजा हिंदुस्तान के नाम से, हिंदुस्तान भारत के नाम से वीजा मिलते हैं आपके, भारतवासी हो। अब तुम भारत माँ के भारत नहीं कह सकते हो। जिस माँ ने तुम्हें रोटी देते हैं, जिस माँ ने जल देते हैं, जिस माँ ने जन्म लेते हुए तुम्हें अपने में गोद में रखते हैं और समाते हैं हम इस धरती में, इस धरती माँ का अपमान करते हो, भारत माँ का अपमान करते हो। तुम्हें लज्जा नहीं लगता? तुम्हें शर्म नहीं लगता? जिस मुझे तुम्हें जीवा नहीं करते कि भारत माता नहीं बोलूंगा मैं? तुम्हें इतनी समझ नहीं है? अरे रोटी कहाँ से खाते हो तुम? कहाँ जाओगे? इसी में दफना ही जाएगा तुम्हारे, इसी मिट्टी में ही तुम्हारी। तुम भारत का अपमान करते हो बार बार। फिलिस्तीन जगह वो सोनिया का, वो प्रियंका फिलिस्तीन के बैग लेके जा रहे हैं। अरे इतना हिंदू, ये इतना माता और बहनों के साथ में इतने व्यवहार हो, कोई विपक्ष वाला कोई नहीं बोला, एक बार भी कोई जमान नहीं उठा किसी को। मैं अपने हिंदू धर्म का बताना चाहती हूँ, अपनी माता और बहनों के। देखो क्या हुआ, आने वाला टाइम पर भारत में यही करेंगे और ये विपक्ष लोग करेंगे। ये 33 पार्टी एक तरफ हो गया, एक अकेले मोदी जी के सब मिलकर गाली दे रहे हैं। सही कहे मोदी जी ने, सबको कहा सबके साथ सबके विकास। 80 करोड़ अन्न खाते हो आप। अच्छा, दिल्ली में आप चुनाव होने वाला है, हाँ। आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, तो दिल्ली में चुनाव होने वाला है, तो अब जो है भविष्यवाणी आप करिए कि कौन जीतेगा, क्योंकि केजरीवाल वहाँ पे है। अच्छी सरकार चली कि नहीं चली? कुछ भी नहीं मेरे बेटा, कुछ भी नहीं। ये हमारा सरकार नहीं है, ये केजरीवाल। ये वाक्य क्या बताऊं तुम्हारे को? कहता मेरी नानी ने कहा। अरे क्या कहा? कभी मस्जिद में जाता, टोपी पहनाता, टोपी पहन के गोल गोल पहन के गोल गोल घुमाते हैं ये। तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा विकास किए केजरीवाल। कुछ नहीं, गंदगी सबसे ज्यादा दिल्ली में गंदगी है मेरे बच्चे। जाकर देखो, कर एमसीडी दे दो, मेरे एमसीडी भी ले लिया। बहुत ज्यादा गंदगी है मेरे बच्चे। राजधानी के उसने बिल्कुल मिट्टी पलित कर दी है। मेरी माता मैंने पानी ऐसे आते हैं जैसे बाथरूम के जैसे बदबू मारते हैं। तो अब की बार किसकी सरकार बने? अब की बार मोदी जी का सरकार आएंगे,
एक बार दे दो बहनों। देखो बच्चे वहाँ छोटे छोटे, योगी जैसा सरकार, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, इतनी स्टोन सरकार है, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दारू शराब, बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। हम उस माता बहने से नमन करते हैं, बहनों आप वोट जाके इस उंगली के पहचानो, इस उंगली धर्म के पहचानो। आप जो आपके धर्म के साथ नहीं है, आप उनके साथ मत रहो। जाओ, एक वोट की कीमत समझो। मोदी जी के एक बार दे दो, हो गया 30 साल आपने वनवास। आलू प्याज, ये कांग्रेस के टाइम में 2002 के बात है, ये 1994 के बात है ना। उस टाइम आलू प्याज और नमक और सरसों के तेल सुषमा स्वराज थे जो बने थे, साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ अपनी बहनों से, दिल्ली के, व्यर्थ मत करो जवानी, तुम लौट के आ जाओ अपने घर के। इस बेटियों का 1000 रुपया में देखकर मोह लालच मत करो, अपने संतान के मत खो, शराब में मत डुबो। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ नागा साधु सन्यासी थी जो यहाँ प्रयागराज में पहुंची हैं और दिल्ली के रहने वाली है। दिल्ली में जो चुनाव होने वाला है उस पर भी इन्होंने बेबाकी से बात रखी और तमाम चीज़ें बताई हैं। आप कितना सहमत है, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।